आज 10th क्लास की सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इवैल्यूएट करना है। आपको टेबल मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कि इसकी टेबल आपको लर्न करनी है। 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करनी है। तो बस इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ 2 साइन रेज टू 4 30 डिग्री प्लस कॉस रेज टू 4 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रेज टू 4। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है रेज टू 4। इसी तरह से सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आंसर देना है इसके अंदर जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि वैल्यूज याद होंगी तो ही क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, वैल्यूज ध्यान याद करनी है प्लस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। तो वैल्यू आ गई इसकी 1/4। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस रेज टू 4 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 3 कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 रेज टू 4। टेन 30 डिग्री की 1/√3 स्क्वायर। कोसिकेंट 30 डिग्री की होती है 2 होल स्क्वायर। सीकेंट 60 डिग्री की होती है आपकी 2। ये वैल्यू होती है हमारी 2। ठीक है, सीकेंट से कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 होता है ना, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2। तो 12 माइनस 2 स्क्वायर 2 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी ये हो गया 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/3 और नीचे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 माइनस 8 इज 4। 12 माइनस 8 इज 4। ठीक है, ये ऊपर आपका सिंप्लीफाई करके आ गया 37/48। 48 इसका एलसीएम आएगा तो ये हो गया 24 माइनस 3 प्लस 16 और ये हो गया आपका 40 माइनस 3 37/48 इंटू 1/4, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनता है this 37/192। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 4 साइन रेज टू 430 प्लस कॉस रेज टू 460 माइनस 3। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 45 1/√2, साइन 91। सबका यहाँ पे 4 करना है तो ये आ गया, स्क्वायर करना है तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा आपका 2। अब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। प्रूव दैट सीकेंट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 10a इंटू सीकेंट ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने सीकेंट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस 10a। सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए, ये लिख लिया। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है कॉस ए अपॉन साइन ए, 10a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया आपका कॉस ए और न्यूमरेटर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, न्यूमरेटर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए के इक्वली आइडेंटिटी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए।
एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है 10 ए के, 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए के, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर आपका इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी हमारे पास 6 टर्म्स आ गई हैं, 6 टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन ए, कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही 2 कॉस ए सीकेंट ए, ठीक है, 2 कॉस ए सीकेंट ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज लिखा है। इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, और ये आइडेंटिटी क्या होती है इक्वल टू 1 होती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है इसको मैंने लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर कॉट स्क्वायर ए को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके इक्वल आ रहा है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको, इन दोनों को टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसको कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हमने इसकी जगह पुट कर दिया, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया टेन स्क्वायर ए, तो न्यूमरेटर बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कैंसिल होकर हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर ए। अब सेकेंड वाली जो टर्म है उसको लिखते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस टेन ए, कॉट ए की जगह भी क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं किया, नीचे हमने फिर से एलसीएम ले लिया, ये आ गया 10a माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन, यहाँ से 10a माइनस 1 में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 10a बचेगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास अंदर क्या बचेगा माइनस 10a, और माइनस 10a का होल स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए। तो दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं आपके टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ रहे हैं। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने, इसमें साइन, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है किससे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से, ठीक है। कैसे किया है, अब इसमें हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए ले लिया, ये ए है आपका, एंड 1 इज बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ये तो मैंने सॉल्व किया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले साइन थीटा से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे। तो ये सारी टर्म्स आएंगे हमारे पास, उसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। और क्या कैंसिल, ये दो टर्म ये कैंसिल हो रही है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बचा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस 2 साइन थीटा बचा प्लस 1 बचा, ठीक है। और नीचे आपने जो ये ए स्क्वायर आया इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे इसे, तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होके बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आ जाओ न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे हमने क्या किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये जो टर्म है ना इसको यहाँ लिख लिया, और ये जो है आपका
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख लिया एक साथ यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब न्यूमरेटर में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, अभी कॉमन नहीं, अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2, और ये यहाँ पर है 2 साइन थीटा, और नीचे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल होके बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, तो हमारे पास टर्म आ गई, ये न्यूमरेटर में बन गया आपके पास ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलके बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल होके हमारे पास टर्म बची खाली कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव दैट 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट और कॉट ए को हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन ए। साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से 1 माइनस कॉस ए कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, इससे कैंसिल होके हमारे पास आया कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज इक्वल टू कॉस कॉट ए। राइट हैंड साइड को भी ऐसे सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, साइन कॉस में चेंज कर लिया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ गया हमारे पास, ये ऊपर आके साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो गया। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 प्लस कॉस, ये टर्म बचेगी यहाँ पे और बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस 1 प्लस कॉस ए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज कॉट ए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है हमने टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 कहीं लिखा है तो हम उसकी जगह ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, पूरी कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा फर्स्ट टर्म से 1 और यहाँ से क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, बाहर है माइनस का साइन कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है।
साइन चेंज होके क्या आएगा आपके पास, ये है आपका टेन थीटा, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, सीकेंड थीटा नेगेटिव हो गया और ये +1, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होके हमारे पास बच रहा है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसको 1/sin कॉस में और sin/cos में चेंज कर लिया, तो 1 + sin थीटा cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल होके बचा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये राइट हैंड साइड है। इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट cot a प्लस b इज इक्वल टू दिस। a 30 डिग्री है और b 60 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, cot a प्लस b 30 प्लस 90 60 कितना हो गया, cot 90 0 डिग्री। राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज पुट कर दें सारी की सारी, cot 30 डिग्री कितना होता है √3, cot 60 कितना होता है 1/√3, √3 प्लस ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इफ secant थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट secant थीटा प्लस tan थीटा इज 2x और 1/2x। वी हैव secant थीटा इज x प्लस 1/4x। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा -1, secant स्क्वायर x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये आपका इसका स्क्वायर है, ये जो नंबर है x² प्लस 1/16 x² माइनस 1/2 इज स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/4x। ठीक है, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो tan थीटा आ गया आपका प्लस माइनस x माइनस 1/4x। हमसे पूछा गया है secant थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा ये है या नेगेटिव है। जब tan थीटा पॉजिटिव है तो secant थीटा प्लस tan थीटा क्या आ रहा है, वैल्यूज पुट करके 2x। जब tan थीटा आपका नेगेटिव है तो secant थीटा प्लस tan थीटा क्या आ रहा है 1/2x। तो ये इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं 2x और 1/2x। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 4√mn। m ये दिया हुआ है, n ये दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, m प्लस एन m माइनस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया है इसके अंदर। ठीक है, m कितना है आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा, n कितना है आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज पुट कर ली, इसमें साइन कैंसिल हो रहा है, इसमें शायद tan कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 tan थीटा यहाँ से बचेगा, यहाँ से 2 sin थीटा, 2 × 2 4 हो गया, tan थीटा साइन थीटा। 4 को बाहर रख के अंदर मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिया, क्योंकि रूट tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा साइन थीटा के। तो अगर हमें इस नंबर को रूट के अंदर लेना है तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अच्छा tan स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा मैंने, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अगर लिखूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल होके बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म जो है वो बन गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टर्म आपकी साइन स्क्वायर थीटा बन गई। इसमें फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी आपका m के इक्वल है, a प्लस बी आपका n के इक्वल है। तो यही थी आपकी राइट हैंड साइड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y। बेसिकली हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इसमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। ये x ले लिया इसका स्क्वायर, ये y ले लिया इसका स्क्वायर। a माइनस बी से इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इस टर्म में से और इस टर्म में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया।
और इस टर्म में से और इस टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा, ले लिया। अंदर ये आइडेंटिटी बन रही है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आपके दोनों वीडियोस के अंदर हो चुके हैं। एमसीक्यूज भी हो गए हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।